जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन जो दिल में है, दिमाग में है और निकलते नहीं, आप उनसे दूर नहीं जा पा रहे। जितनी कोशिश कर ले आप, बार बार ये पर्सन आपके जहन में रहते हैं, इन्हें भूल नहीं पा रहे। तो आज हम देखते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए और फिर ये रीडिंग देख लीजिए, ठीक है। और टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग पेड होती है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, आपको वो आपके लिए कैसे सोचते हैं। एट ऑफ कप्स, 9 of cups, Page of Wands, 2 of Wands, 5 of Wands, Page of Pentacles, Queen of Pentacles, the Devil, Seven of Swords, King of Wands। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो, यहाँ लग रहा है कि आप लोगों को सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। आप लोगों की बात नहीं हो रही है, और अगर किसी की हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है, ना के बराबर। जब भी बात होती है झगड़े ही होते हैं, ठीक है। अच्छे से बात शुरू होती है, धीरे धीरे करके बात झगड़े पर उतर आती है, ठीक है। शुरू में अच्छे से बात करते हैं आप लोग, उसके बाद में धीरे धीरे करके आप दोनों के बीच में झगड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है। और झगड़े होने के बाद बात समाप्त हो जाती है। अक्सर लोगों के साथ यही होता है, ज़्यादातर। हो सकता है ये पर्सन खुद आपसे दूर हुए हैं, खुद छोड़ के गए। आपसे दूर जाने का इनका खुद का फैसला था, आपका नहीं, क्योंकि आप तो कभी चाहते ही नहीं थे ये पर्सन आपसे दूर जाए। लेकिन फिर भी ये आपको छोड़कर चले गए। इस चले तो गए हैं, लेकिन ये परमानेंटली नहीं गए, क्योंकि यहाँ पे जगल करते हुए नजर आ रहे हैं, बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। कैरियर को लेके बैलेंस करना, अपने कैरियर पे ध्यान देना, फाइनेंस पे ध्यान देना, और कहीं ना कहीं दोनों रिश्तों को लेके बैलेंस करना। या तो देखो, इनके परिवार वाले हैं जिनके बीच आपको बैलेंस करना है, दोस्त हैं, ठीक है। इनका कैरियर है, इनका जॉब है, इनकी स्टडी है, पढ़ाई है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो किसी की गुरु की शरण में हैं, कुछ ज्ञानी लोग हैं, कुछ संस्कारी लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं, ठीक है। और वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, ठीक है। फिर भी उनके साथ बुरा होता है। अक्सर देखो, लोगों को क्या होता है कि लोग परेशान क्यों होते हैं, क्योंकि जो अच्छे और सच्चे होते हैं ना, उनके साथ कोई ना कोई धोखा देने वाला, चीट करने वाला मिल ही जाता है। हर कदम पे उन्हें धोखा ही धोखा मिलता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान रिश्तों से इतना परेशान हो जाता है, हार जाता है, कि वो खुद को अकेले रहने का फ़ैसला ले लेता है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे अकेले रहना है। ना ही मुझे किसी से फ़ाइट करनी है, ना ही किसी से अपने मन की बात कहनी है, ना ही किसी की सुननी है। हम अकेले ही ठीक हैं,
ठीक है। जब इंसान मजबूर हो जाता है तब ये डिसीजन लेता है कि अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त की हदें ख़त्म हो चुकी हैं, अब मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती या फिर नहीं कर सकता। ठीक है। कुछ भी यहाँ ऐसा रहा है कि ये पर्सन ने देखो एक टाइम था आपको इतना स्पेशल फ़ील कराया था कि आपने इनके लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ बाँट दिया कि यही पर्सन मेरे लिए सब कुछ है। कभी खुद के बारे में भी नहीं सोचा है। इनकी जितनी ही डिज़ायर थी आपने सब पूरी की हैं, लेकिन उसके बाद में आपको सुनने को मिला कि आपने किया ही क्या है मेरे लिए? क्या किया है तुमने मेरे लिए? धोखा दिया है तुमने मेरे को, चीट किया है तुमने मेरे लिए, ठीक है? और ये इस तरह से ब्लेम लगा के आपको छोड़ के चले गए। अब क्या है कि ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में, क्या आपके साथ इनका फ्यूचर सिक्योर रहेगा या किसी थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है? कुछ लोग 2 लोग हैं इनकी लाइफ में जिनके बारे में अक्सर ये सोचते रहते हैं। देखो फाइट काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में हुई है। कुछ लोग भी ऐसे हैं आप दोनों के बीच में जो आप दोनों की फाइट करा देते हैं या फिर इधर-उधर से कान भर देते हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हैं। अगर रिश्ता आपका है तो तीसरे का क्या काम? एक पर्सन रिश्ता निभा रहा है, दूसरा पर्सन दूर भाग रहा है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। रिश्ता दोनों का है, दोनों निभाएँगे तभी आगे बढ़ेगा। एक निभा रहा है, दूसरा इंसान को कोई फ़िक्र ही नहीं है, तो ये रिश्ता तो कहीं न कहीं टूट ही जाएगा। एक इंसान कब तक लेके चल पाएगा? एक हाथ से सिर्फ़ चुटकी बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। ताली दोनों हाथों से बजती है, रिश्ता दोनों का है तो निभाना दोनों को ही पड़ेगा। प्लीज़ डिवाइन मुझे 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफ़ाई करें। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है? प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएँ 8 ऑफ कप्स क्यों आया है? अब ये दूर तो चले गए हैं, लेकिन इन्हें सुकून, शांति, पीस और खुशी कहीं नज़र नहीं आ रही। ये पर्सन मन ही मन बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं, जैसे फँस गए हैं, ठीक है? 3-3 तलवारें इनकी लटक रही हैं गर्दन पे, इधर-उधर हिले तो कट जाएगी, पीछे गए तब भी, आगे बढ़े तब भी, बीच में फँस गए हैं। अब ये अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं कि यहाँ से निकले कैसे? तो ये प्रे कर रहे हैं, मन ही मन मेडिटेशन कर रहे हैं कि कुछ हो जाए इस तरह से मिरेकल, कुछ चमत्कार कि मैं इस कंडीशन से बाहर आ जाऊँ। ये आपके साथ एक रंगीन सपना देखा था, आपके साथ जीने का, आपके साथ शादी करने का, साथ आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का, बट उसके अपोज़िट हुआ। कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आप दोनों के बीच में जिस वज़ह से इस पर्सन को मूव ऑन करना पड़ा या दूर जाना पड़ा, या तो मजबूरी रही है या फिर ये रिश्ते से बोर हो गए। ठीक है, लेकिन इनको लगा था चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी और बेटर हो जाएँगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हो सकता है आप दोनों को नो कॉन्टैक्ट यहाँ 8 मंथ हो गए या 8 हफ़्ते हो गए, 8 दिन हो गए, ठीक है। किसी-किसी को 4 दिन ही हुए हैं, किसी को 4 मंथ हुए हैं, ठीक है। और हो सकता है किसी को 2 दिन या 2 हफ़्ते हुए हैं या 2 मंथ हुए हैं। किसी-किसी को 5 मंथ हुए हों, इनकी बात नहीं हो रही और हो सकता है किसी-किसी के 1 साल से ज़्यादा हो गया है, जो बात नहीं हो रही है। इतना प्यार होने के बावजूद भी इंसान छोड़ के जा सकता है। एक तरफ ये प्यार करते हैं, दूसरी तरफ इन्हें रिग्रेशन भी है, ठीक है। आपसे दूर जाने का इनका मन नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ गलती ऐसी की है, इनके डिसीजन गलत रहे हैं, जिस वजह से आज इनको पछतावा भी हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। आप ये सोच रहे हैं कि आपको ये दूर जाने का दुःख है, इनको नहीं, इनको भी है, ठीक है। ये पर्सन दिल दिमाग से क्यों नहीं निकलते? एक तो होती है अच्छी कंडीशन, जो इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता है हमें और किसी मजबूरी की वजह से इंसान दूर हो जाता है। दूसरा होता है कि हद से ज़्यादा प्यार करने के बाद इंसान हमसे मूव ऑन कर लेता है, हमें छोड़ के चला जाता है, वो भी किसी तीसरे पर्सन के लिए। तो ये चीज़ हमें कभी हज़म नहीं होती, बार-बार उसी की याद आती है, बार-बार हम वही चीज़ें दोहराते रहते कि क्यों ऐसा किया उसने मुझे? क्यों मैं इतनी काबिल नहीं थी, इतना काबिल नहीं था कि वो मेरे लाइफ़ टाइम तक साथ रहता या रहती? तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आप उनको नहीं भूल पाते हैं और ऐसा नहीं कि आप उनको याद कर रहे हैं और वो नहीं कर रहे हैं, याद वो भी करते हैं आपको।
ठीक है। अपने किए पे, अपने ही डिसीजन पे आज ये पछता रहे। कुछ गलतियाँ ऐसी कर दी हैं कि आपको फेस पे नहीं दिखा पा रहे, आपका सामना नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी ये आपके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। ये आपके पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। हाँ, अभी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, लेकिन अपने आपके बराबर तो हैं। बेशक आपसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी इतना तो है कि आपके लिए थोड़ा बहुत तो ये कर सकते हैं। हो सकता है इन्होंने आपसे कहा हो कि इनका और आपका कोई फ्यूचर नहीं है। अगर ये आपके साथ शादी करेंगे तो इनका आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं, कोई मेल नहीं है। हो सकता है ट्रस्ट इशू रहा है दोनों के बीच में, कास्ट इशू रहा है, एज डिफरेंस इशू रहा है, जिस वजह से इन्होंने बहाने बनाए कि हमारा और तुम्हारा कोई रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता, हमारा और फ्यूचर नहीं है एक दूसरे के साथ, और हमें एक दूसरे से अलग होना ही पड़ेगा। ठीक है। किस बात को लेके फाइट हुई है आप दोनों के बीच में, ये देख लेते हैं। ऐसी क्या वजह रही जो आप दोनों को बीच फाइट होती है बार बार। कोई तीसरा पर्सन बीच में है जिस वजह से आप दोनों के बीच में फाइट होती है। वो आपकी तरफ से हो सकता है, आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। हो सकता है ये पर्सन कहीं टीम वर्क करते हैं, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके प्रति इनको भड़काते हों, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो सही सलाह देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो भड़का देते हैं, और ये पर्सन समझ नहीं पाते कि आखिर सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है। इन ऑफ वाली सिचुएशन इस रिश्ते में रही है काफ़ी लोगों के साथ। कभी आना, कभी जाना, कभी भाग जाना, कभी फिर आ जाना, कभी फिर चले जाना, इस तरह से। ठीक है। ये जो भी पर्सन है थोड़े इनमेच्योर है, ज़्यादा चीज़ों को लेके सीरियस नहीं होते। सपने तो बड़े बड़े दिखाएंगे, बड़े बड़े देखेंगे भी, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की निभाने की बात आ जाए तो ये गायब हो जाते हैं, ये भाग जाते हैं छोड़ के, फिर इनका पता नहीं मिलेगा कहाँ गए। और वैसे जब इनकी अपनी मर्जी होगी तो आपसे मिलने भी आ जाएंगे, और अगर इनका मन होगा तो आपको घुमाने भी ले जाएंगे, लेकिन अगर आपका मन होगा तो ये पर्सन कहीं नज़र नहीं आएंगे कि कहाँ पर रहेंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है फिजिकल अट्रैक्शन भी है, और किसी किसी का रिश्ता कार्मिक भी हो सकता है। और ये पर्सन मैनिफेस्ट भी करते हैं, अपने कैरियर बनाना, अपने आप पे ध्यान देना, इनको पहले सब प्रथम खुद है। ये कोई काम ही ऐसा नहीं करना चाहते कि इनके ऊपर कोई आँच आए। ठीक है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसा है कि एक साइड ये दिखाते, दूसरी साइड ही हाइड करके रखते। ठीक है। पूरा सच आपको नहीं बताते, इनके मन में क्या है, इनके दिल में क्या है, इनके दिमाग में क्या है। लेकिन हाँ, ये मिलना चाहते हैं आपसे। ये कुछ चेंज, कुछ बदलाव के साथ, ऐसा नहीं कि पहली चीज़ें ये दोहराएंगे दोबारा से आके, नहीं, ये पहले सब कुछ भूल कर फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है। और ये डिवाइन कनेक्शन है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बीच में आ गई। लव ट्रायंगल है आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी कोई हो सकती है भाई, इनकी फाइनेंशियल मदद की हो, या फिर आपने इनकी की हो, तन मन धन से आपने इसका सपोर्ट किया, जब मेंटली इनको ज़रूरत पड़ी, अगर इनको समझाने की आपने समझाया, मोटिवेट किया है। अगर इमोशनली आप इनको ज़रूरत पड़ी तब इमोशनली भी आपने इनको बहुत ज़्यादा समझाया है। फाइनेंस की ज़रूरत पड़ी, आपने फाइनेंशियली मदद की है, लेकिन कहीं न कहीं फिर भी इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ दिया। हो सकता है इनकी तरफ से ज़्यादातर फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा रहा है। ये पर्सन को किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, किसी की बहुत ज़्यादा लत हो सकती है, ड्रिंक करने का हो सकता है, दोस्त बनाने का हो सकता है, घूमने-फिरने का हो सकता है। ठीक है। मूवी देखने का हो सकता है, कोई तो कोई एडिक्शन है इनके अंदर, कोई ऐसी चीज़ है जो ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, इनको लत लगी हुई है। ठीक है। और आपका इनके साथ अगर कार्मिक रिश्ता है तो हो सकता है आपका कर्मा इनके साथ पूरा हो चुका है, इसलिए आप दोनों अलग हो गए, या फिर ऐसा भी मान लीजिए कि अभी कर्मा कुछ बाकी है तो आप फिर से नहीं मिल जाएंगे, लेकिन थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है, इसमें कोई शक नहीं। फिजिकल अट्रैक्शन भी है और प्यार भी है, ऐसा नहीं ओनली अट्रैक्शन है, प्यार भी करते हैं आपसे। और ये भागते क्यों हैं बार बार, क्यों ये आपको नो कॉन्टैक्ट देते हैं, क्यों आपको अपने मन की बात नहीं बताते, क्या छुपा रहे हैं आपसे।
क्या छुपा रहे हैं, क्या झूठ बोला इन्होंने आपसे। हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टी के बारे में आपसे छुपाया है, झूठ बोला है कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, और आपसे बोला है कि इनकी लाइफ में कोई नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे प्यार करते हैं। ये चीज़ आपसे इन्होंने छुपाई है, और आपको किसी और से पता चला हो या फिर इनके कॉल मैसेज से पता चला हो आपको कि इसकी लाइफ में कोई और है, और ये आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं कहीं न कहीं। क्यों ये बार-बार आपका सपोर्ट चाहते हैं, इनकी एनर्जी आपके अराउंड रहती है, क्यों ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि कहीं न कहीं थर्ड पार्टी में होते हुए भी ये पर्सन अकेले हैं, तन्हा है, एक अलोनेंस है, ठीक है? तन्हाई इनको परेशान कर रहे हैं, इसलिए ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपके अराउंड इनकी एनर्जी घूमती रहती है, आपके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन दिखाते ऐसे हैं इन्हें आपसे कोई मतलब ही नहीं, थर्ड पार्टी इनके लिए सब कुछ है, ऐसा है नहीं। अब हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है। क्या आप इनके साथ रियूनियन करना चाहते हैं या फिर इनसे दूर जाना चाहते हैं? क्या आप वही रिस्क आप फिर से उठाना चाहते हैं या फिर आप फूल और शांति भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? आपको बैलेंस करना है, आगे बढ़ना है, रियूनियन करना है इनके साथ, और आप इनके साथ सपने देखते हैं कि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, इनके साथ शादी करना है, इनके साथ घर बसाना है, पूरी लाइफ आप इनके साथ गुजारना चाहती हैं, ये गुजारना चाहते हैं। अब देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। क्या ये पर्सन वापस आएँगे? क्या आपका नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा? क्या ये कभी आपको अपने मन की बात बताएँगे या फिर यूँ छुपा के रखेंगे? कन्फ्यूज़ है ये, एक से ज़्यादा ऑप्शन है इनके पास। हाँ, मिस करते हैं आपको, ये याद करते हैं। ये पर्सन थोड़े भटके हुए हैं, भटक गए, कन्फ्यूज़ हैं, इल्यूज़न की एनर्जी में जी रहे हैं, ठीक है? और जो भी डिसाइड करते हैं ये उस पे कायम नहीं रहते हैं। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, ठीक है? जो वादा करते हैं निभाते नहीं। वादे तो बड़े-बड़े कर देते हैं, लेकिन निभाने की बारी आती है तो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे या फिर गायब ही हो जाएँगे। क्योंकि हो सकता है इनकी लाइफ़ में एक से ज़्यादा चॉइसेस हमेशा रही हैं, तो ये डिसाइड ही नहीं कर पाते इन्हें किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। इनके कभी-कभी ऐसा लगता है ये सभी से प्यार करते हैं, इसको भी नहीं छोड़ सकते, उसको भी नहीं छोड़ सकते। कभी-कभी लगता है कि इसको छोड़ के उसके पास चला जाऊँ या फिर उसको छोड़ के इसके पास आ जाऊँ, ठीक है? ये डिसाइड ही नहीं कर पाते इन्हें करना क्या है। सब कुछ है इनके पास में, ना नियम की कमी है, ना फ़ेम की कमी है, ना लोगों की कमी है, ना प्यार की कमी है, लेकिन फिर भी ये पर्सन के अंदर इतनी नेगेटिविटी भर गई है कि इनको समझ नहीं आ रहा है क्या डिसीज़न लें ये, ठीक है? कभी-कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, इनके अंदर नेगेटिविटी भर चुकी है, या तो लोगों ने भर दी या तो खुद इनके अंदर अपने मन की बनी बनाई है। हाँ, ये मिस करते हैं आपको, क्योंकि कहीं न कहीं हो सकता है इन्होंने अपने घरवालों को मनाने की कोशिश की हो और नाकाम रहे। मना नहीं पाए उनको कि आपके साथ ये शादी करना चाहते हैं या फिर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है इनके घरवाले इनकी बात नहीं मानते हैं, और ये अपने घरवालों से ज़्यादा बात करना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि जब इन्हें पता है कि कोई मानेगा नहीं तो इसीलिए ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते। ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, आपके पास अबंडेंस है, खुशी है, प्रॉस्पेरिटी है, आप बहुत ज़्यादा शांत हैं, कूल हैं, ठीक है? और ऐसे पर्सन को पाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। इन्हें लगता है कि आपको पाने के लिए कितने लोग लाइन में लगे हुए होंगे, आपको तो कोई भी पा सकता है, क्योंकि आपके पास वो सब कुछ है जो एक पर्सन के लिए चाहिए। तो ये आपको ऐसे देखते हैं कि आपके पास सब कुछ है। क्या बैलेंस करना चाहते हैं आप? रियूनियन करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। वही बार-बार आप तो देखो इनके साथ रहना चाहते हैं। इस रिश्ते में किसी भी तरीक़े से
तरीके से आप रिश्ते को ठीक करना चाहती हैं, दूर नहीं जाना चाहती। आपके मन में थिंकिंग आती है नहीं कि मुझे दूर जाना है, आप इनसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं, इनसे मुलाकात करना चाहती हैं। इस आप चाहते हैं पर्सन किसी भी तरीके से आपके पास आ जाए, कहीं से भी कुछ भी करके, ठीक है। क्या ये कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे या फिर हमेशा ये ऐसे ही कन्फ्यूज रहेंगे? निकलेंगे, बहुत जल्द निकलेंगे और आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं। कमिटमेंट का मतलब ये नहीं डायरेक्ट शादी करेंगे, हाँ ये हो सकता है, आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपसे मुलाकात कर सकते हैं और दोस्ती आपसे रख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। थोड़े ज़िद्दी टाइप के इंसान हैं और नॉलेजेबल हैं, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही हों। इन्हें दुनियादारी के बारे में पता है, नहीं लगता है कि आप बहुत मासूम हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, इसलिए आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और हो सकता है पैसे की वजह से इस पर्सन ने आपको इग्नोर कर दिया हो। पैसे कमाने में इतने मगरूर थे, इतने बिज़ी थे कि आप ये रिश्ते को भूल ही गए थे। और हो सकता है इस बीच इन्हें कोई रिश्ता ऐसा मिला हो, कोई थर्ड पार्टी ऐसी मिली हो, जहाँ पर ये बिज़नेस कर रहे हों, जॉब कर रहे हो, वहाँ इनकी मुलाकात किसी से हो गई हो। इस वजह से इंसान वहाँ बिज़ी हो गया और आपको इग्नोर कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। बट अब ये लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि अब ये नेम फेम सब कुछ कमा चुके हैं, अब इन्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो इसलिए पर्सन आपसे मिलना तो चाहेंगे, मुलाकात तो करना चाहेंगे, लेकिन अब ऐसे इनके मन में अभी तक कुछ सवाल नहीं आया है कि आपको भूल जाएँगे या आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको छोड़ के हमेशा के लिए आगे बढ़ जाएँगे, नहीं। अब ये चाहते हैं आपके साथ रियूनियन करना, लेकिन हाँ, बस एक बहाना चाहिए इन्हें आपके पास आने का। कुछ ऐसा चाहिए जिसकी वजह से इन्हें सॉरी नहीं बोलना पड़े और इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए ऐसा कुछ नहीं करना पड़े कि इनका ईगो हर्ट हो जाए। अपना ईगो हर्ट नहीं करना चाहते, ये आगे सामने से सॉरी नहीं बोलेंगे। अगर आपको लगता है कि सामने से आके सॉरी बोलें और आप इन्हें माफ़ कर दें, तो ये आपको सामने से आके नहीं बोलेंगे। हाँ, मन ही मन इस बात का रिग्रेट होता है कि हाँ, इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको कहीं न कहीं धोखा दिया है या फिर आपका दिल तोड़ा है, आपके होते हुए कोई और था इनकी लाइफ में, इस बात का इनको है रिग्रेट, ठीक है। लेकिन अब ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो जिस वजह से आपकी मुलाकात भी हो जाए, आपसे बात भी हो जाए और इनको अपने किए की सज़ा भी नहीं भुगतनी पड़े। आप इन्हें कुछ गलत ना बोलें, ऐसा ये चाहते हैं, ठीक है। बट इनका इंटेंशन कुछ गलत नहीं है आपको लेकर, प्यार ये आज भी करते हैं आपसे, चाहते हैं, मुलाकात भी करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन कोई बीच का रास्ता निकालेंगे जिस वजह से आपसे बात भी हो जाए और इनको सॉरी भी नहीं बोलना पड़े, ठीक है। बाकी इनका इरादा आपको लेके बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं आपके बारे में, गुड थिंकिंग है इनकी, लेकिन आपको ये ब्लेम नहीं देते हैं, ठीक है, कि गलती आपकी रही है। ये मानते हैं इनकी गलती है, इसीलिए आपको ये कुछ गलत नहीं बोलते और ना ही कह सकते, क्योंकि इन्हें पता है कि बहुत सारी गलती करते हैं और आपने इनको कई बार माफ़ भी किया है। इस वजह से ये कोई भी आप पे ब्लेम नहीं लगाएँगे। हाँ, इतना तो ये जानते हैं कि आपने इनका जितना सपोर्ट किया है, जितना प्यार किया है, उतना कोई और इन्हें नहीं कर सकता। थर्ड पार्टी इनकी लाइफ़ में उतना वो भी नहीं कर सकती, इसीलिए तो ये आपसे मिलना चाहते हैं। और अभी चाहते हैं कि एक मुलाकात ऐसी होनी चाहिए, जो यादगार बन जाए, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।